friends. Today I am going to tell you about the trigonometrical ratio of associated angle. So we'll directly come to the sums, because as I told you in the last video that अगर हमें कभी sin n into 90 प्लस माइनस थीटा हो तो ये n पे डिपेंड करता है कि हम ये रेशियो को क्या चेंज करेंगे। अगर n ऑड होता है तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज होना है और कॉस को साइन में चेंज होना है। कॉसेक किस में चेंज होना है, सेक में, और सेक कॉसेक में। टैन किस में चेंज होना है, कॉट में, और कॉट टैन में चेंज होना है अगर ऑड हुआ तो। अगर इवन हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, राइट। और अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भी वैसे का वैसे ही चेंजेस नहीं होता। लेकिन at the time of rotation you have to know which quadrant this angle is going. Now suppose, as I told you in the last previous lectures, this is all, this is sine, this is tan, and this is cos. Now suppose I have given you one sums that is cot minus 870. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जानना ज़रूरी है कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉट 870, जो कि बनता है माइनस कॉट 9 इंटू 90 प्लस 60 है। तो अब इसके बाद एक काम कर सकते हैं आप, मैंने क्या बोला था कि दिस इज़ ऑड या दिस इज़ इवन, इस पे डिपेंड करता है। तो ये ऑड है तो ऑड होने से क्या हो जाना है, माइनस किस में चेंज होना है, कॉट किस में चेंज हो जाता है, टैन में चेंज हो जाता है। ओके, तो टैन 60, लेकिन अभी भी साइन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो चलो कम ऑन, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इसी तरह हम अगर घूमते जाए तो ये 8 बार में यहाँ पे आ जाएगा। 8 के बाद 9 गिनती में ऑल के घर में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव निकलना है, ये पॉजिटिव, जैसे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख दें तो प्लस और माइनस माइनस टैन 60, और टैन 60 का वैल्यू कितना है, √3। ओके, तो सिमिलरली एक और सम्स ट्राई करिए, और एक और सम्स ट्राई करते हैं हम लोग। सपोज साइन 581 और दिया हुआ है इफ साइन 49 इक्वल टू 3/4। तो कैसे करोगे, सबसे पहले 581 को आप 90 से डिवाइड कर लो तो कितना आना है, देखिए 9 6 आप कर सकते हो, ये 540 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 41 आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, साइन 6 इंटू 90 प्लस 41। अब स्टार्टिंग करें, वापस घूमना है हमें, 1 2 3 4 5 6, कौन सी क्वाड्रेंट में है, ये ऑल साइन टैन कॉस, टैन के क्वाड्रेंट में है। तो टैन के क्वाड्रेंट में है तो फिर ये साइन क्या होना है, माइनस आना है, और ये इवन है, अटेंशन दीजिए, इवन। तो फिर हम लोग साइन का चेंजिंग नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वही रहेगा, साइन 41। लेकिन हमारे पास एक वैल्यू दिया गया था 49, साइन 49। तो साइन 41 से हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसे कर सकता हूँ मैं, छोटी क्लासेस में पढ़े हो, ये देखो
90 minus 49. So this is coming minus cos 49. अब भी प्रॉब्लम है कि भाई cos 49 सर हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर 49, जो कि कितनी आंसर आना है, 1 माइनस 9 बाई 16, and that is equal to root over 7 by 4. Is it clear? So एक और सम्स आप लोग ट्राई करो, then I will tell you. So I'll give you certain time, so you find it. तो cosec minus 1565 कैसे करोगे? आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, मैं तो चलते जा रहा हूँ. तो माइनस कॉसेक माइनस 12 आ जाता है, आपको पता है, बिकॉज कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा. ओके, तो इसको अगर हम लोग तोड़ दें तो देखा जाएगा ये 17 है, 17 इंटू 90 प्लस 35 आ रहा है. तो 17 इंटू 90 है. तो देखिए, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ 17 बार घूमना नहीं होगा. ध्यान से देखो, 4 बार घूमने के बाद ये वही जगह आ जाता है. तो क्या मैं इस 17 को 4 से डिवाइड कर दूं और देखो कितनी बार घूमना है हमें. 4 बार हम लोग घूमकर एक घर ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब हो रहा है 16 का कोई काम ही नहीं है. 1 इंटू 90 प्लस 35. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 4 बार अगर हम लोग घूम लेते हैं तो वी कम ओवर हियर दिस पोजीशन, और फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, तो सिर्फ एक बार ही बचा. तो इसका आंसर क्या होना है, बिकॉज ये ऑड है तो कॉसेक किस में चेंज होना है, सेक में, और रह क्या जाएगा 35. ये हमारा आंसर है. तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा बड़ा सम्स देता हूँ, थोड़ा सा एक टफ सम्स में दे रहा हूँ. ये काफ़ी इजी सम्स था, तो एक ट्राई करते हैं हम लोग. यहाँ एक क्वेश्चन है, इफ n is an integer, find the value of cos n pi plus minus 1 to the power n pi by 6. तो ये सम्स देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे. तो ये सम्स को करने के लिए हम लोग पहले ये सोचेंगे कि n है क्या, n ये ऑड है या इवन है. तो चलिए, अगर इफ n इज इवन, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 2m. क्योंकि अगर हम m कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी दुनिया की इंटीजर, अब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर आता है. तो चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, 2m पाई प्लस माइनस 1 के माथे पे अगर कोई इवन नंबर आ जाए तो क्या होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये हो जाता है प्लस पाई बाई 6. अब ध्यान से देखो, 2m का मतलब क्या है, यानी कि अगर हम m को 1 लेते हैं तो ये 2 बार है, 2 बार पाई. अच्छा, पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री. ये आपको दिमाग में रखना है. सो अगर हम लोग 2 लिखा हुआ है, मतलब m1 है, तो 2 इंटू 1, अगर m1 है, सोच के देखो, तो 2 इंटू 1 इंटू 180, आप कहाँ पे हो, यानी कि ये पूरा घर आप यहाँ पे हो, दिस पोजीशन. ठीक है, अब ध्यान से देखना. अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसे कर लो, इसको 4m कर लो और पाई बाई 2 कर लो, बिकॉज पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, जो अभी अभी हम सिखाए थे. तो हम लिखते हैं 4m इंटू 90 प्लस
ये हो जा रहा है कितना, यस 30 डिग्री। चलो ऐसे सोचते हैं हम लोग, ज़्यादा इजी है। तो m अगर 1 है तो 4 बार 90, उसके बाद तो ये ऑल का घर आ जाता है। अगर m को 2 लेते हैं तो 8 बार 90, फिर जाके ऑल का घर है। तो ये घूम फिर कर क्या आना है, cos 30। बोलोगे सर कैसे, ये तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर होने की वजह से हम बताए थे कि cos जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये cos 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 60 के बराबर sin 60√3/2 होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, मैंने n को क्या पकड़ा है, इवन। अब हमें n को ऑड भी पकड़ना है। तो फॉर n बीइंग ऑड, तब हम n को क्या ले सकते हैं, 2m+1। तो ध्यान से देखिए, मैं वही जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, cos 2m+1 पाई प्लस -1 टू द पावर 2m+1 π/6। सो यस बच्चों बोलो क्या होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे माइनस आने वाला है ना। तो माइनस क्यों आने वाला है, बिकॉज -1 के पावर में ऑड नंबर है। तो चलिए, पाई माइनस π/6 इज हाउ मच, 5 π/6, करेक्ट। अब एक थोड़ी सी आप सोचिए कि यहाँ पे फिर से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, 4m इंटू π/2, यानी कि 4m टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, फ्रॉम हियर टिल हियर 90। सो m को आप जो भी ले लो, आपको यहीं पे आना है और फिर इस घर में जाना है। तो हम लोग एक इसको लिख ही लेते हैं cos 5/6, लेकिन ये अभी भी सॉल्व करना बाकी है। इसको एक बार सोच के देखो कि कितना डिग्री है। कैसे निकालते हैं डिग्री, ये रहा, ये 150 डिग्री है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, 1 इंटू 90, ठीक है, प्लस कितना 60। तो ये क्या हो जा रहा है, 90 प्लस ये 90 प्लस, मतलब कौन सी घर है ये, ऑल साइन tan cos, साइन वाले घर है। तो साइन के घर में कॉस अगर जाता है तो माइनस निकलना है, इसको माइनस देना होगा, ये टैक्स है उसका देना ही होगा। तो माइनस क्या हो जाना है, साइन 60। अब माइनस साइन 60 का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए हमारे पास दो आंसर आए। इज इट क्लियर। चलो, तो एक बहुत अच्छा सम्स है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है। तो ये सम्स हम आपको घर में ट्राई करने के लिए देते हैं। शो cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री, डॉट 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 cot 89 डिग्री, ये 1 है। ये हमें नहीं बताना चाहिए, आप खुद करो। प्रॉब्लम्स आने से कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द following series: cos alpha, cos pi plus alpha, cos 2 pi plus alpha, dot 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 dot, it goes less than pi/2. So try to understand, alpha is an acute angle. So what I mean to say, let us find out. So
one very important thing I'll tell you. Any trigonometrical ratio, if there is 180, that means 2 into 90, isn't it? So 180 into n will be any number you like, and plus minus theta will be the same t ratio with the theta. So it's very simple. We don't have to go for 90s and all. So let us see where is the use of this feature. Let us start. So now tell me, cos alpha, I am writing cos alpha, but cos pi means cos 180 plus alpha is what? So let us find out. 180 plus alpha. So all sine tan cos. So we are getting in tan. So what I'll get just now? I will not get plus. I will have to write, yes, we have to write. I'm cutting this one. Write minus cos alpha. Now tell me, cos 2 pi plus alpha. Now 2 pi means this 180, 180. तो 180 छोड़ पूरा कंप्लीट घूम कर बच्चा कहाँ चला जाएगा? ऑल के घर में. ये बच्चा कहाँ चला गया? ऑल के घर में. तो चलो कॉस अल्फा लिख दिया मैंने. इसके बाद क्या आना है? माइनस आना है. इसके बाद क्या आना है? प्लस आना है. तो अब सोचने वाली बात हो गया कि सर ये कहाँ तक जाना है? ये एन टर्म्स तक जाना है. अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि एन टर्म्स तक जाना है अगर, तो एन इवन है या ऑड है? ये तो बताइए. सोचो ज़रा. अगर इवन हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. और अगर ऑड हुआ, सोच के देखो, अगर ऑड, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ये दोनों कैंसिल अगर हो जाए तो बचा कौन? कॉस अल्फा. इस तरह से एन टर्म्स ऑफ ऑड नंबर, और वो भी ऑड नंबर एन टर्म्स है, तो फिर इसका आंसर कॉस अल्फा. तो 2 आंसर आए हमारे. कितने आंसर्स हैं? 0 और कॉस अल्फा. देखिए, आई थिंक क्लियर हुआ. क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, ठीक है? तो मैं वापस से इसको एक जनरेट करूँगा प्रॉपर्ली. ओके, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम है देन यू टेल मी. 100% आई विल सॉल्व इट. ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्री को प्रैक्टिस थोड़ा करिए, और मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ डू आर डी शर्मा वेरी वेल. आर डी शर्मा CBSE ले लो आप, और ISC ले लो, कुछ भी चलेगा, बट यू प्रैक्टिस thoroughly, okay? Thoroughly. Is it okay? So let's work on this. एक और सम्स हम लोग करेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा है अगर tan 17x है तो बोल रहा है फाइंड tan 163 माइनस tan 107 बाई 1 प्लस tan 163 और tan 107. देखिए इसको कैसे करना है तो बड़ा सिंपल, लेकिन मैं अब तक फॉर्मूला बताया नहीं हूँ. छोटे से फॉर्मूला है, इसके पीछे राज गए, उसको चल रहा है जो. तो ये फॉर्मूला है, आप अगर जान जाओ तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए. tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b. देखिए हम शॉर्टकट थोड़ा कर रहे हैं ताकि आप लोग सीख जाओ. तो ये मैं लिख सकता हूँ tan, क्या लिख सकता हूँ? 163 माइनस 107. तो ये है क्या? 13 माइनस 7 6, 56. 13 माइनस 7 6, और 6 माइनस ये 5 माइनस जो है 5 ही हो जाएगा, 56 हो रहा है. एनीवे, बट 56 tan 56 लाने से हम लोगों का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज वी हैव tan 17. So this formula we will not be able to use over here. So we will do general method. So what is the general method? Let us see.
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 180 बोलिए -17 -10 बोलो 90 + 17 1 + 10 180 -17 90 + 17. Is it okay? Now see. Tan 180 - 17 क्या होता है? Yes, हम लोग क्या लिख सकते हैं? -10 17. ये हमें बताना नहीं होगा मेरे ख्याल से. All sin tan cos. Try to understand. 180 - 17 तो इस घर में हो तो -10 17 हो गया. और इधर से आप पकड़ लीजिए ना इसको, ये एक्स ही होना है. और ये क्या होगा 90 + 17? ये भी माइनस आने वाला है तो इसको प्लस लिख दो tan 17. तो चलिए, तो हम लोग का आंसर आने वाला है अभी tan 17 इंटू -tan 17. तो ये होना कितना है? चलिए बताइए. हो गया -x और सॉरी दिस वन विल बी cot 17 कारण ये tan है और ये 90 है. अटेंशन दीजिए. चलो, तो हम लोग ये लिख सकते हैं -x माइनस प्लस 1/x बाई 1 माइनस माइनस प्लस होता है x होता है 1/x x कैंसिल. तो ये हो गया -x² + 1/x इंटू 2 बिकॉज 1 + 1 2 होता है. तो ये क्या हो गया 1 - x² / 2x. ये हमारा आंसर है. Okay, so you practice lots of sums. If you want, I can give you the sums also. You can try these sums which I am giving you. Try. And students, you can give me the report. If any problem, you can give me. Ki sir, this is a problem. Please solve it. I'll solve it for you. Sin n pi plus -1 to the power n pi/6. चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रूफ दे देता हूँ, तब आपके पास ये आंसर भी साथ में दे सकता हूँ मैं. राइट? चलो नंबर 2. ये एक करिए, अपने से करना ट्राई करोगे. इफ ABC इज अ ट्राइंगल, आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, देन प्रूव आपको करना है tan B + C + tan C + A + tan A + B by tan pi - A plus tan 2 pi - B plus tan 3 pi - C is equal to 1. ये प्रूफ करना है. चलिए, ये तो हो जाएगा. नंबर 3 ये भी दे देता हूँ, ट्राई कर लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 to the power sin square theta plus 2 to the power cos square theta. सबसे पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर सॉल्व करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा. तो आप लोग ट्राई पहले कर लो, तब तक आप दूसरे वीडियो के बारे में सोच रहे हैं. उसमें मैं पहले तो ये सॉल्व कर दूँगा, उसके बाद मैं नया पार्ट पकड़ लूँगा जो कि इसके बाद है, वो है कंपाउंड एंगल्स. ये लाइन से सब चलती हुई रहेगी चैप्टर, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते रहो. ओके, एक और कर लीजिएगा. सॉल्व tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा. हाँ, इसका आंसर आप थीटा को जनरल में देना नहीं है. आप 0 से लेकर 360 के आंसर जो भी आंसर आ रहा है वो सारे मेरे को दे दो. ठीक है? दिस मच फॉर टुडे. बाय बाय.